मिशन 25 को लेकर प्रदेश भाजपा में मंथन का दौर जारी है। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक है और प्रदेश मुख्यालय में चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ले रहे हैं बैठक। तो प्रदेश पदाधिकारी की बैठक से पहले कोर टीम की भी बैठक होनी है। तो सीएम भजनलाल शर्मा भी बैठक में है शामिल और सीपी जोशी, सह प्रभारी प्रवेश वर्मा और विजया राहटकर यहाँ मौजूद हैं। तो मिशन 25 का कहना है और सारी चारों तरफ एक तरह से वो चल रखा है। इन्होंने राजजात जो है ना, देखिए देश में कोई नंगा नाच नहीं हो रहा। ये पहली बार हो रहा है कि देश के अंदर कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है, संविधान के तहत कार्रवाई हो रही है। कितने से कितने बड़ा आदमी हो, यदि उसने कोई दोष किया है, आर्थिक घोटाला किया है, संविधान के खिलाफ जाके कोई कार्रवाई करी है, कानून के खिलाफ कोई कार्रवाई करी है, तो पहली बार इस देश के अंदर कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है। उसके लिए मैं हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली को, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट को, हमारे केंद्र की सरकार को, जिन्होंने आगे बढ़ करके आगे अधिकार दिया कि दोषी कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, वो दोषी होता है। ना उसके साथ समाज होता है, ना जाति होती है, ना कोई बड़ा होता है, ना छोटा होता है। दोषी दोषी होता है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे भाई? देखिए बार बार ईडी उनको सम्मन दे रही थी और अच्छा होता वो स्वयं जाके ईडी के पास जाके जो भी बात उनको कहनी थी वो कहते। और कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है। अगर वो निर्दोष है तो उनके साथ न्याय होगा और दोषी है तो दोष के तहत जो भी कार्रवाई कानून सम्मत होगी वो होगी। अच्छा संजय जी, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि 2014 के बाद से, जब से सरकार बनी है बीजेपी की, उसके बाद से 95% विपक्ष के ऊपर में ईडी सीबीआई का छापा पड़ा। उसके लिए क्या बोलें? देखिए इस देश के अंदर जितने भी घोटाले हुए हैं वो कांग्रेस या उनके सहयोगी द्वारा किए गए हैं। आज तक उनको कांग्रेस के नेताओं द्वारा जो भी सरकार बनी वो बचाने का काम करती थी। पहली बार इस देश में राम राज को स्थापना करने वाली सरकार आई है, तो निश्चित रूप से मैं बार बार कह रहा हूं जो भी दोषी होगा कानून सम्मत कार्रवाई उन सब के खिलाफ होगी। कांग्रेस से जो आए नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उन पे होगी, उन पे क्या कार्रवाई होगी सर? देखिए मैंने कहा ना, व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी दल में हो, अगर वो दोषी है तो देश के कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जय जय श्री राम। तो बीजेपी को टीम की अहम बैठक आज आयोजित की जा रही है। चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे की मौजूदगी में मंथन किया जा रहा है। प्रदेश पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे जिन्हें बागडोर संभाली गई है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के हैं राजस्थान की, वो भी इस बैठक में मंथन के लिए मौजूद हैं। तो प्रवेश वर्मा प्रदेश पदाधिकारियों के साथ में कर रहे हैं अहम बैठक। मिशन 25 को लेकर के किया जा रहा है ये मंथन। बीजेपी मुख्यालय में बैठक आयोजित की जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के कर रहे हैं मंथन। और आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की ये अहम बैठक फिलहाल बीजेपी मुख्यालय पर आयोजित की जा रही है। तो प्रदेश पदाधिकारी और कोर कमेटी की अहम बैठक है ये। और इस बैठक में चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भी उपस्थित हैं, साथ ही साथ सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस बैठक में मौजूद हैं। और प्रवेश वर्मा तथा विजय राहटकर की उपस्थिति में यहां विचार विमर्श और मंथन किया जा रहा है लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर। तो मिशन 25 को लेकर के बीजेपी पूरी तरह तैयार है और लगातार बैठकों का दौर भी यहाँ बीजेपी के द्वारा जारी है। जयपुर के बीजेपी मुख्यालय में फिलहाल ये बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में ये बैठक हो रही है। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस बैठक में मौजूद हैं। और हाल ही में चुनाव प्रभारी बनाए गए विनय सहस्त्रबुद्धे भी इस बैठक में उपस्थित हैं। और विजय राहटकर और प्रवेश वर्मा की उपस्थिति में ये बैठक में मंथन किया जा रहा है। बीजेपी कोर टीम की बैठक जयपुर के बीजेपी मुख्यालय में आयोजित की जा रही है।
इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अधिराज सिंह नरूका हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। जी अधिराज, किस तरह का माहौल फिलहाल बीजेपी मुख्यालय पे है, क्योंकि बीजेपी ने मिशन 25 को लेकर के अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और बैक टू बैक जो बैठकों का दौर है वो भी यहां पर जारी है। देखिए राखी, राजस्थान में बीजेपी मिशन 25 की हैट्रिक लगाने को लेकर रणनीति में जुटी हुई है। राजस्थान में बीजेपी मिशन 25 की हैट्रिक लगाने को लेकर रणनीति में जुटी हुई है और आज बीजेपी मुख्यालय में एक बार फिर से मैराथन बैठकों का दौर शुरू हुआ है। सबसे पहले कोर ग्रुप की बैठक हुई, वो बैठक संपन्न हो चुकी है। उस बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, दोनों डिप्टी सीएम और जो हाल ही में नवनियुक्त चुनाव प्रभारी है विनय सहस्त्रबुद्धे और दोनों चुनाव सह प्रभारी विजय राठौर और प्रवेश वर्मा मौजूद रहे। और किस तरीके से राजस्थान का सियासी समीकरण है, किस तरीके से पार्टी ने काम किया है, क्या समीकरण है, राजस्थान सरकार की उपलब्धियां क्या रही, कौन से बड़े मुद्दे राजस्थान में इस बार चुनाव में रहने वाले, इन तमाम मुद्दों को लेकर कोर ग्रुप की चर्चा हुई। आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई कि किस रणनीति पर चुनावी रण में उतरना है पार्टी को। वो मुख्य तौर पर कोर ग्रुप की बैठक संपन्न हुई और कोर ग्रुप की मीटिंग के बाद में दिया कुमारी यहां से भाजपा मुख्यालय से निकल चुकी है और अब जो बैठक शुरू हो गई है वो क्लस्टर मीटिंग। ये क्लस्टर मीटिंग सभी जो 8 क्लस्टर है और 8 क्लस्टर में प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें हैं, उनके तमाम जो प्रभारी है, संयोजक है, वो बैठक में मौजूद हैं और विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस मीटिंग को लेंगे। खासतौर पर अभी सबने देखा कि किस तरीके से जो सभी 8 क्लस्टर हैं उनकी कमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संभाली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार सभी क्लस्टर्स की मीटिंग लिए। कल भी वो भरतपुर और कोटा और जयपुर क्लस्टर की उन्होंने मीटिंग ली। करीब 25 लोकसभा सीटों का जायजा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी ले चुके हैं। वहां के कार्यकर्ताओं से, वहां के जनप्रतिनिधियों से, वहां के पदाधिकारियों से संवाद किया। उससे पहले अमित शाह खुद जो बड़े क्लस्टर से, बीकानेर क्लस्टर, उदयपुर क्लस्टर, जयपुर क्लस्टर से उन्होंने संवाद किया। तो इस बार एक रणनीति के तौर पर क्लस्टर्स में विभाजित किया था। तो 2 चरण की रणनीति के तौर पर क्लस्टर्स में कार्यकर्ताओं से संवाद हो चुका है। उसके बाद में अभी तमाम जो मंत्रियों को लोकसभा के प्रभारी लगाए गए थे, सभी जो 25 सीटों पर 24 मंत्रियों को प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई थी। साथ में जो वरिष्ठ नेता हैं उनको संयोजक के तौर पर लगाया गया था और क्लस्टर के प्रभारी, उनकी मीटिंग यहां पर शुरू हो चुकी है। तमाम जो मंत्री हैं, प्रभारी लगाए गए थे, वो पहुंच चुके हैं, संयोजक पहुंच चुके हैं। और अब तक क्या क्लस्टर में रहा, वहां की क्या स्थिति है, वहां संगठन किस तरीके से काम कर रहा है, वहां का क्या सियासी मिजाज है, वहां के क्या मुद्दे हैं, उन पूरी चीजों को लेकर चर्चा होगी। जो पूरा फीडबैक है वो विनय सहस्त्रबुद्धे लेंगे। और साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा 25 लोकसभा सीटों पर जाकर आए हैं। उन्होंने वहां का क्या सियासी मिजाज चटोला, वहां के कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, वहां का संगठन कितना सक्षम है, वहां कौन सी सीट पर संगठन कमजोर है, कौन सी सीट पर संगठन उस गति से काम नहीं कर पा रहा जिससे करना चाहिए था, वो पूरी बात आज इसमें रखेंगे और आगे किस तरीके से मजबूत किया जाए उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। और ये बात बार बार राखी पहले से ही कही जा चुकी है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल जब पीएम मोदी विधानसभा चुनाव में दोहरा चुके, उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं सीपी जोशी और भजनलाल शर्मा कि कई सीटों पर अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन बावजूद पार्टी के चुनाव कार्यालय खोले जा चुके हैं। पदाधिकारी लगातार संवाद कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए और तमाम मुद्दों को जनता के बीच में रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसी को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। उसके बाद में चुनाव प्रबंधन समिति की मीटिंग होगी, उसमें भी चुनाव के जो चुनाव प्रभारी हैं वो मौजूद रहेंगे कि किस तरीके से पूरा प्रबंधन संभालना है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव प्रभारी की काफी बड़ी भूमिका रह जाती है और इस बात को समझते हैं। इसलिए कल ही नियुक्ति हुई और आज वो तमाम पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से संवाद कर रहे हैं और उसके बाद में प्रदेश के पदाधिकारियों से संवाद होगा, क्योंकि सभी 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ाने की जो इस बार जिम्मेदारी होगी वो प्रदेश पदाधिकारियों की होगी, चुनाव प्रभारी की होगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बात को बखूबी समझते हैं, क्योंकि वो संगठन में रमे बसे हैं। वो जानते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाता है। कल भी रात को 10 बजे तक कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इंतजार किया और रात को 12 बजे तक सीएम भजनलाल शर्मा बैठक करते रहे, कार्यकर्ताओं में जोश भरते रहे, क्योंकि कार्यकर्ताओं के सहारे
सहारे ही, कार्यकर्ताओं के जोश के सहारे ही राजस्थान में मिशन 25 पूरा होगा। और उसी लिए लगातार ये संवाद जारी है, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे प्रत्याशी घोषणा होगी, नामांकन के बाद में चुनावी दौरे शुरू होंगे, बड़े नेताओं की रैलियां होंगी, उन रैलियों को किस तरीके से सफल बनाया जाए और किस तरीके से कांग्रेस पर हमला किया जाए, कांग्रेस के जो आरोप हमले हैं उनका किस तरीके से जवाब दिया जाए, वो पूरी रणनीति भाजपा मुख्यालय से बनेगी। मेरे सहयोगी हैं मनोज शर्मा, उनसे ही बात करेंगे। मनोज, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, किस तरीके से मिशन 25 पूरा होगा, क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा ने खुद कमान संभाली है? बिल्कुल कह सकते हैं। भाई साहब 25 वो बात नहीं करना चाहते हैं, बात करेंगे। मनोज, क्या लग रहा है आपको कि किस तरीके से सीएम ने कमान संभाली है पूरी? बिल्कुल यहाँ कह सकते हैं पिंटू, जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खासकर की संगठन में ज़्यादा सक्रिय नजर आए हैं और जहाँ गतिरोध भाजपा नेताओं में देखने को मिला था, खासकर की जो जोधपुर का और उदयपुर का जो इलाका है, वहाँ में जो भी गतिरोध था वो सब जो अलग अलग धरों पे चल रहे थे, भाजपा के नेता एक दूसरे के विरोध में कह सकते हैं विरोधाभास भी कर रहे थे, मंचों पे भी बातें सामने आई थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक रणनीति बनाई और सभी नेताओं को एक जाजम पर बैठाया, एक साथ खड़े किया है, गले मिलवाया है। तो कह सकते हैं जिस तरह से भाजपा का मिशन 25 को लेकर जो पूरा फोकस है, तो कहीं कोई कमी ना रह जाए, जिसके चलते जो अंदरूनी जो कलह थी उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया और भाजपा के सभी जो नेता एक साथ एक जाजम पे हैं और एक साथ जनता के बीच जा रहे हैं। और सीएम ने पहले चरण में वहां की स्थिति को, वहां के मिजाज को टटोलने की कोशिश की, वहां के कार्यकर्ताओं को जोश बनने की कोशिश की। अब क्या लगता है कि चुनावी प्रचार प्रसार है वो किस तरीके से, जिस तरीके से मनोज जी कह रहे हैं कि यहाँ पर एक जाजम पर नजर आ रहे हैं भाजपा का जो पूरा परिवार है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सीएम भजनलाल शर्मा जो है उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है, बैक टू बैक मैराथन दौरे कर रहे हैं और चुनावी समीकरण भी पूरी तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमल जो है वो कांग्रेस के हाथ में भी खिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या इसका कहीं नुकसान हो सकता है? देखिए, चुनाव के दौरान दल बदल का सिलसिला जारी रहता है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो पार्टी बदलते रहते हैं, किसी को टिकट की दावेदारी होती है। अभी अगर आप बैरात गुंजल से जुड़ा हुआ सवाल करना चाहते हैं तो वो 2 चुनाव लगातार हार चुके थे और कहीं ना कहीं उनकी अनबन थी और वो पहले से भी कई बार वो कांग्रेस के संपर्क में थे, लेकिन जिस तरीके से उनकी ओम बिरला से नहीं बनती थी और उसके चलते वो उन्होंने पार्टी को छोड़ी। लेकिन एक बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा झटका कांग्रेस को पिछले कुछ दिनों में लगा है। कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, मोरल रूप से कांग्रेस को झटका देने का काम किया। एक रणनीतिक तौर पर ये पहले से ही बीजेपी ने तय कर लिया था राष्ट्रीय स्तर पर कि तमाम ऐसे नेता जो कहीं ना कहीं अपने दलों से नाराज चल रहे हैं उनको तोड़कर बीजेपी में शामिल किया जाए, नैतिक तौर पर उन पार्टियों को कमजोर किया जाए, उनके कार्यकर्ताओं का जोश है वो कमजोर किया जाए। ये एक रणनीतिक का हिस्सा था बीजेपी का और इसीलिए बहुत पहले से ही जब बीजेपी की बहुत बड़ी मीटिंग राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी, उस पूरा जो वो कार्यक्रम था उस रणनीति का ये हिस्सा था कि आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर दूसरे दलों के नेताओं को, सामाजिक लोगों को बीजेपी ज्वाइन करवाई जाएगी। बीजेपी हमेशा एक रणनीति के तौर पर चलती है और कहीं ना कहीं उससे एक चुनावी हवा भी बनती है और बीजेपी उस हवा को बनाने में कामयाब हुई है। लेकिन ये अलग बात है कि राजस्थान में कहीं ना कहीं बीजेपी को कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं झटका दिया है। कांग्रेस भी यहाँ पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जिस तरीके से मौजूदा सांसद राहुल कसवा को टिकट दिया गया और प्रहलाद गुंजल को बीजेपी ज्वाइनिंग करवाई गई, तो ये कांग्रेस यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी जिस तरीके रणनीति पे चल रही है उसका जवाब देने की कोशिश कांग्रेस यहाँ पर कर रही है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी भी कई चीजों में बीजेपी आगे है। बीजेपी कांग्रेस के नेता एक तरफ पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी में जिस तरीके से मैराथन बैठकें चल रही है, जिस तरीके से नेताओं के दौरे हैं हो रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरी 25 लोकसभा सीटों को दौरे कर चुके हैं, सीपी जोशी दौरे कर चुके हैं, तमाम जो क्लस्टर्स के प्रभारी हैं वो यहाँ पर दौरे कर चुके हैं, अमित शाह क्लस्टर्स की मीटिंग ले चुके हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे कांग्रेस से है इस चुनावी रण में। आने वाले समय में किस तरीके से कांग्रेस की रणनीति रहेगी, किस तरीके से बीजेपी का वो जवाब देगी, फिलहाल चुनावी बनाई जा रही है, लगातार जो है वो दौरे किए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जा रहा है, खुद सीएम हर जगह पर जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ सीटें, क्योंकि जब बीजेपी की लिस्ट निकली उसके बाद में कांग्रेस ने अपनी लिस्ट निकाली थी, तो कुछ एक दावेदार ऐसे खड़े हुए हैं जहां पर लगता है कि बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं वो?
देखिए, निश्चित तौर पर एक चूरू की बात की जाए, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से राहुल कसवा जो बीजेपी से लगातार वहां पर 2 बार सांसद रहे, उनके पिता वहां पर 4 बार सांसद रहे और वो पार्टी छोड़कर गए, तो वो कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ी रिस्क रहेगी। और जिस तरीके से सीकर में गठबंधन किया कांग्रेस से, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है कम्युनिस्टों का सीकर में, वो गठबंधन किया गया है, उसका किस तरीके से तोड़ वहां पर निकाला जाएगा। काफी सारी ऐसी सीटें हैं, पूर्वी राजस्थान की कुछ सीटें हैं, शेखावाटी की कुछ सीटें हैं, जहां पर मुकाबला काफी टफ रहने वाला है। ऐसी स्थिति में बात की जाए बाड़मेर जैसलमेर की, अगर कांग्रेस वहां पर किसी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारती और उमेदवार राम बेनीवाल को वो कांग्रेस ज्वाइन नहीं कराते और उमेदवार राम बेनीवाल निर्दलीय चुनाव लड़ते, तो कांग्रेस को नुकसान होता। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की रणनीति जिस तरीके से नजर आ रही है, जिस तरीके से तमाम जो विधानसभा चुनाव में बागी होकर चुनाव लड़े उनको कांग्रेस ज्वाइन करवाई, कांग्रेस को पता है कि वोटों का दुर्विकरण नहीं होना चाहिए, इसलिए कांग्रेस एक अच्छी रणनीति के तौर पर आगे बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में अभी कम से कम 6 सीट ऐसी है जहां पर मुकाबला काफी नेक टू नेक लग रहा है। लेकिन अब जिस तरीके का मैनेजमेंट रहेगा, जिस तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार रहेगा, उसमें कौन सी पार्टी आगे रहती है, उसके बाद में सब चीजें तय होगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस जिस तरीके से प्रत्याशी उतार रही है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने का काम कर रही है, बीजेपी के तर्ज पर ही घेरने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। अब ये वक्त बताएगा। हालांकि बीजेपी काफी आत्मविश्वास में है, काफी कॉन्फिडेंस में है, पीएम मोदी के चेहरे के सहारे, क्योंकि बीजेपी के नेताओं का मानना है कि जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं थी, बावजूद इसके वो मिशन 25 पूरा करने में कामयाब हुए। अब उनकी सरकार है, मोदी सरकार के पिछले 10 साल की गिनाने वाले खूब सारी ऐसी उपलब्धियां हैं, उनके सहारे वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और फिर से राजस्थान में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी। बिल्कुल, सीएम भजनलाल शर्मा चूंकि खुद एक कार्यकर्ता रहे हुए हैं और महामंत्री के पद पर भी रहे हैं, तो किस तरह की रीति नीति होती है चुनाव में, कार्यकर्ताओं की क्या भागीदारी होती है, इसको बखूबी जानते हैं सीएम भजनलाल शर्मा। तो ये जो बैक टू बैक दौरे हो रहे हैं, इससे इनका जो विजन है कि इस बार वोटों का प्रतिशत बढ़े, तो वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर जब एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के तौर पर बनता है, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि कल जयपुर क्लस्टर की 5 बजे बैठक बुलाई गई थी और वो बैठक शुरू होती है 10:30 बजे। एक लंबा इंतजार, रात को 12 बजे तक कार्यकर्ताओं को सुना और जिस तरीके से सीएम भजनलाल शर्मा कार्यकर्ताओं को जोश दिलाते हैं, वो वाकई में बखूबी उस तरीके से कि कार्यकर्ता कहीं मायूस नहीं हो, कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो हाई रहे। उन्होंने कहा कि जो तमाम नेता मंच पर बैठे हैं वो सभी कभी आपकी तरह सामने बैठा करते थे, मंच के सामने बैठा करते थे, लेकिन पार्टी एक एक कार्यकर्ता का ख्याल रखती है। कई बार कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि हम बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की नजर उन पर नहीं होती है, उनको काम को नहीं देखा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी का एक सीसीटीवी कैमरा होता है, वो तमाम कार्यकर्ताओं पर नजर रखता है कि कौन सा कार्यकर्ता कितना काम कर रहा है, कितना सक्रिय है, किस तरीके उसकी भूमिका है, और वक्त आने पर उसको नया दायित्व दिया जाता है। फिलहाल धन्यवाद आपका अधिराज हमारे साथ जुड़ने के लिए।